नमो सिद्धाणं नमो आहिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो नुये सब साहुणम ऐसो पंच नमोकारो सब पाप पनाशनो मंगलाड़ंच सवेसिम परमं वै मंगलम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। देवादिदेश आदिनाथ भगवान को पत्तांबर स्तोत्र को आचार्य मानता हूँ, स्वामी जी को कोटि कोटि नमस्तु। और तीनों लोगों के तीनों कालों के चारों दिशाओं चारों विदिशाओं और लोग मध्य लोग पाताल लोग के समस्त हरणसिद्ध आचार उपाध्याय सर साधु भगवंतों को जिन चाहे जिन चैत्यालय जिन धर्म जरागमों को शिक्षित अक्षत कल्याण क्षेत्रों को भगवान के गर्भ जन्म तब ज्ञान कल्याण पांचों कल्याणकों को सहस्त्र नामों को लक्ष्मी सरस्वती माता जी को घंटाकर्ण बाबा जी कोई और समस्त घर के पॉजिटिव एनर्जी को मेरा कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, हम आज आपके केवल ज्ञान कल्याणक का दिवस है, तो आपको कोटि कोटि नमः। पाशनाथ भगवान के आज केवल ज्ञान कल्याणक का दिवस है और स्वास्थ्य दिवस भी है और स्वास्थ्य दिवस भी है और साथ में धरणेन बाबा जी और पद्मावती माता जी जो उनके यक्ष यक्षिणी थे उनके अवतरण का दिवस है, जिस दिन भगवान का केवल ज्ञान हुआ उसी दिन उनका अवतरण हुआ था, क्योंकि उन्होंने जब भगवान के उपसर्ग का हो रहा था नाश किया था तब भगवान को केवल ज्ञान हो पाया। तो ये कथा शुरू होती है बहुत 10 भाव पहले से। 10 भाव पहले वायु भूति मरुभूति दो भाई थे और वो दो भाई एक भाई ने उनकी पहले पत्नी का हरण कर लिया, तो ये वायु भूति मरुभूति ने उनकी पत्नी का हरण कर लिया। तो वायु भूति अपनी भाई के पास गए उसको मनाने समझाने, लेकिन उसने समझा नहीं, उन्होंने अपनी पत्नी मांगा वापस, तो उसने उनका पत्थर मार के हत्या कर दी। अब जब पत्थर मार के हत्या करी और कई भाव निकलते गए, 9 भाव मतलब ये भाव एक मिला के 8 भाव और निकल गए, और बस जब 10वां भाव था, 10वें भाव के पहले जो पार्श्वनाथ भगवान का जीव था वो वायु भूति का जीव था, और जो मरुभूति जो का जीव था, जो दूसरे भाव का जीव था, वो कमट का जीव था। तो ये मतलब पार्श्वनाथ भगवान क्षमा करते गए करते गए करते गए, और इस तरह से उन्होंने एक भाव पहले खूब दीन दुखियों की सेवा करी, जीवों के ऊपर करुणा पाली और तीर्थंकर भगवान के समो शरण में गए। 16 कारण भावना भाई, तो उन्हें तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो गया, और जब तीर्थंकर प्रकृति का पार्श्वनाथ भगवान को, तो वो इस जन्म में तीर्थंकर के रूप में उत्पन्न हुए, बनारस नगरी में उत्पन्न हुए। लेकिन जो कमट का वायुभूति का जीव था वो कमट बन के उत्पन्न हुआ, और ये क्षमा करते गए और वो क्रोध पाता गया, कहाँ की नरकों की इतनी वेदना भोग भोग के, और कितनी बार तिर्यंज गति में जन्म लेके और वो सब बन के, और ये कमट का जीव फिर से इनके सामने आ गया। और अब पार्श्वनाथ भगवान का जन्म बनारस नगरी में हुआ, और बनारस नगरी में वामा देवी के गर्भ में जब भगवान आए तो इंद्रों ने उत्सव मनाया, मतलब उनके गर्भ में आने से 6 महीने पहले तक उनको खूब रत्नों की वर्षा हुई। 12 करोड़ रत्नों की रोज वर्षा होती थी, और उन रत्नों की वर्षा के बाद 9 महीने जब भगवान गर्भ में आके रहे तो 9 महीने तक भी रत्नों की वर्षा होती रही।
बनारस नगरी में कोई गरीब ही नहीं रह गया। ऐसे श्री भगवान का उत्सव मनाते हैं। और जब वामा देवी के गर्भ से भगवान पार्श्वनाथ का जन्म हुआ, बड़े बड़े देवी देवता उनका कल्याणक मनाने आए, उनको नमस्कार करा सबने, बड़े बड़े साधु संतों ने, रिद्धिधारी मुनि राजों ने उनको नमस्कार किया कि भगवान तीर्थंकर भगवान का जन्म हो गया। और इंद्रों ने, सौधर्म इंद्र ने ऐरावत पर्वत लाके मेरू पर ले जाकर उनका अभिषेक किया, मेरू पर ले जाकर, और 1008 कलशों से भगवान पार्श्वनाथ का सुमेरु पर्वत पे अभिषेक किया और माता के पास फिर से बनारस नगरी में भगवान को वापस ला दिए। अब जब भगवान खेलते कूदते बड़े हुए, और तीर्थंकर भगवान का कोई ना गुरु नहीं होता है, उनको चार ज्ञान के धारी वो जन्म से ही होते हैं। मति श्रुति अवधि और मनय पर्याय के ज्ञान के धारी वो जन्म से होते हैं। और जब माँ के गर्भ में रहते हैं तब कोई भी व्यक्ति या मुनि या बड़े बड़े लोग भी प्रश्न पूछते हैं, किसी की शंका का समाधान होता है, तो भगवान उनकी शंका का समाधान कर देते हैं माता के गर्भ में से बोल के, और माँ बता देती है। फिर जब जन्म लेते ही भी भगवान बहुत ही प्रतिभा के धनी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, चार ज्ञान के धारी होते हैं, सारी संख्याओं का समाधान कर देते हैं। कभी तीर्थंकर भगवान का कोई गुरु नहीं होता, बिना गुरु के उनको सब कुछ आता है। अब ऐसे खेलते कूदते पार्श्वनाथ भगवान बड़े हुए, तो उन्होंने एक वैराग्य उत्पन्न हो गया सारे संसार को देख के। उन्होंने कहा कि ये नश्वर है सारा संसार, ये शरीर जो है, जो जो दिख रहा है, जो जो दिख रहा है हमको, वो सब नश्वर है। जो धन संपत्ति दिख रही है, जो माँ बाप भाई बहन दिख रहे हैं, जो रिश्ते नाते दिख रहे हैं, जो महल अटाले दिख रहे हैं, जो कुछ भी दिख रहा है संसारी वस्तुएं, वो सब नश्वर है। बस एक आत्मा अविनाशी है। उस आत्मा की खोज करने वो निकल चुके। तो पार्श्वनाथ भगवान, पार्श्व पुराण में कहा गया है कि पार्श्वनाथ भगवान बनारस के वहां महलों में पैदा हुए, और वहीं के जंगलों में आगे बढ़ गए। और जंगलों में जब आगे गए बढ़े पार्श्वनाथ भगवान, वहीं उन्होंने जाके दीक्षा ले ली, और दीक्षा लेके विहार करते रहे। और विहार करके फिर उन्होंने कमर के जीव से मिलन हुआ। और उस कमर के जीव ने एक बार भगवान जंगल में तपस्या कर रहे थे, तो ऊपर से वही मरुभूति का जीव जो है, मरुभूति का जीव भगवान के मतलब वो देव पर्याय में था उस समय, वो निकला विमान, उसका उसका विमान रुक गया। तो उसने देखा कि कौन है, और उसे नीचे देखा तो पार्श्वनाथ भगवान थे। उसे वो भी देव था और भगवान तो भगवान ही थे। तो उसको पूर्व भाव का स्मरण आ गया कि ये तो मेरे पूर्व भाव का बैरी है। और उसने उनके लिए और बैर पाल लिया, और क्रोधित होके और वहां से निकल गया। अब पार्श्वनाथ भगवान अपने वहां पे वापस जाके घूमते फिर से आगे बढ़ के फिर बनारस नगरी में वापस आए, ऐसा पास्ट पुराण में कहा है। ध्यान सागर महाराज जी ने भी बताया था कि भगवान पार्श्वनाथ फिर से बनारस के जंगलों में वापस आए, और बनारस के जंगलों में आकर वो वहां पर तपस्या करने लगे कि काया नश्वर है, और रत्न के तरह के धारी तो थे, दीक्षा ले ही चुके थे। उन्होंने अपनी ध्यान में लीन हो गए, आत्मा का ध्यान कर लेने के, आत्म तत्वों का चिंतन करने लगे। तब ऐसे निकलते निकलते पार्श्वनाथ भगवान के वहां जा रहे थे जब एक बार, तो उन्हें देखा कि एक व्यक्ति जो है उस पूर्व भाव की बात, मतलब उसी भाव में वो कमर उनका नाना था, वो कमर उनका नाना था। और नाना बन के वो जो मरु देवी था का जीव, वो कमर उनका नाना बना था। और वो तप तप रहा था, पंचाग्नि तप तप रहा था।
और पार्श्वनाथ भगवान खेलते कूदते बचपन में अपने दोस्तों के साथ वहां गंगा नदी के किनारे से निकले, तो उन्होंने देखा कि ये जिसमें ये नाना ये अग्नि जला रहे हैं, उस अग्नि में तो बहुत नाग मतलब दो जीव जल रहे हैं, नाग नागी। तो उन्होंने बोला नाना मतलब इसको बंद कर दो, ये तप तपना, इसमें जीवों की हिंसा हो रही, दो जीव जल रहे हैं। तो कमर एकदम नाराज हो गया कि मेरी तपस्या भंग करने आया है और मेरे से वो करने आया है, बच्चा होके मेरे से बैर लेता है। और क्या कहते हैं, वो नाराज हो गया उसने फिर से। तो पार्श्वनाथ भगवान ने ऐसे खोला लकड़ी को, जलती हुई लकड़ी, और जलती हुई लकड़ी में से जलते हुए नाग नागनी निकले। जब जलते हुए नाग नागनी निकले, तो भगवान पार्श्वनाथ ने उन्हें नमोकार महामंत्र सुनाया। देखिए नमोकार महामंत्र की कैसी महिमा है। तो पार्श्वनाथ भगवान ने उनको नमोकार महामंत्र सुनाया, और नमोकार महामंत्र मरते हुए जब जीवों ने सुना, तो वो धर्मेंद्र और पद्मावती बन गए, अधोलोक के स्वामी बन गए। अधोलोक के स्वामी होते हैं धर्मेंद्र और पद्मावती। यह धर्मेंद्र यक्ष होते हैं और पद्मावती उनकी यक्षिणी होती है। तो ये उनके यक्ष यक्षिणी बन गए, धर्मेंद्र पद्मावती अधोलोक के स्वामी बन गए। अब ये नीचे मतलब वो थे। अब उसके बाद पार्श्वनाथ भगवान बड़े बड़े हुए, जब उन्होंने दीक्षा ले ली, और दीक्षा लेके भगवान उसी बनारस नगरी में गंगा किनारे और आके तपस्या कर रहे थे। तपस्या कर रहे थे, और कमट का जीव यानी वो मरुभूति का जीव जो उनका बैरी था, वो इस भाव में वहां से वो मर के, क्योंकि पंचाग्नि तप कर रहा था, उसके प्रभाव से वो विमान मतलब वो देव हो गया, भयंकर हो गया। अब ये देव हो गया, और इसने जब देखा कि उसका विमान रुक गया, तो उसका विमान रुक गया, उसने देखा कि ये तो मेरा बैरी है पिछले भाव का, और ये इतने भाव का बैरी है। और उसको बहुत क्रोध आया, और उसने उनपे ओले पोले पत्थर पानी सारी बरसात करने, बड़े बड़े चट्टाने बहाई, तूफान मच लगने लगा, और इतना इतना प्रलय आया कि भगवान डूबने लगे। लेकिन वो अपने ध्यान में लीन थे। वो उपद्रव करते जाता, भगवान के आत्मा में अपने डूबे, वो क्षमा करते जाते, और उस क्षमा के प्रभाव से भगवान के कर्म छिपते गए, आत्म ध्यान में लीन हो गए पार्श्वनाथ भगवान। और जब ये कमट का इतना उपसर्ग जारी था, तो धर्मेंद्र और पद्मावती जो अधोलोक के स्वामी थे, उनका आसन कंपायमान हुआ। उनका आसन कंपायमान हुआ कि तुम्हारे पूर्व भाव के जो उपकारी थे, उन पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर उपद्रव हो रहा है, उपसर्ग हो रहा है, तो तुम जाना चाहिए। तो ये पार्श्वनाथ भगवान जहाँ गंगा किनारे और ध्यानस्थ थे, और ये उपसर्ग कर रहा था कमट का जीव, और वहां पहुंचते हैं, और वहां पहुंच के पद्मावती माता जी ने अपने फन फैलाया, और उनको अपने पार्श्वनाथ भगवान को उस पानी में से ऊपर उठा के अपने मस्तक पे बैठा लिया। और जो धरनेन बाबा थे, उन्होंने अपने पूरा इतने बड़े फन फैला के, आवाज नहीं आ और रहा है। भगवान के ऊपर अपना फन फैला के, और उन्होंने उनका भगवान ने अपना वो धनेन बाबा ने उनके ऊपर से अपना फन फैला लिया, जिससे कि भगवान के ऊपर से जो उपसर्ग आ रहा था वो रुक गया। जैसे ही वो उपसर्ग रुका, और भगवान को आज के दिन केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जब भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, इस बनारस नगरी में, इस पार्श्वनाथ पुराण में लिखा है, ध्यान सागर महाराज जी ने जैसा बताया था वैसा ही मैं बताती हूँ। अभी लोग बोलते हैं कि अंतरिक्ष पास नहीं, वो क्या अहि क्षेत्र में हुआ था उनका केवल ज्ञान, नहीं, पार्श्वनाथ पुराण और भी बहुत सारे शास्त्रों में लिखा है। ध्यान सागर महाराज जी गुरुदेव ने बताया था, छुल्लक जी हैं आचार्य श्री के संग के, उन्होंने बताया था कि बनारस नगरी में ही ये जो वो घटना हुई थी, और भगवान के सर पे धरने ने छत्र टाना था, और पद्मावती ने अपने मस्तक पर उनको उठा लिया था। और फिर उसके बाद बोले भगवान, उसमें लिखा है कि
विरुद्धावली करी है जो धर्मेंद्र और पद्मावती ने, उनके इतने गुणगान गाए, इतने गुणगान गाए हैं, इतना गुणगान गाया है। तो कई जगह मस्त आपको फना जो पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर जो फन ताने हैं धर्मेंद्र पद्मावती, वो मुंह खुला दिखता है ना, मुंह खुला भी दिखता है कई जगह। तो महाराज जी बता रहे थे कि वो उन्होंने क्योंकि विरुद्धावली गाई है, बहुत बहुत पूजा अर्चना करी है भगवान पार्श्वनाथ की, बहुत गुण गाए हैं, बहुत स्तुति गाई है विभिन्न विभिन्न प्रकार से, तभी वो कई जगह उनका थन वहां खुला दिखता है। ऐसे श्री पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में हमारा कोटि कोटि नमोस्तु है। और आज उनके अवतरण दिवस है। आज ही जब पार्श्वनाथ भगवान पे संकट आया तो वहां पे धर्मेंद्र पद्मावती माँ आए और उन्होंने उनके उपसर्गों का हरण किया और उनका अवतरण है। इसलिए आज के दिन धर्मेंद्र बाबा और पद्मावती माता जी जो यक्ष यक्षिणी, उनका अवतरण दिवस भी मनाते हैं। तो ऐसे पार्श्वनाथ भगवान और उनके केवल ज्ञान और केवल ज्ञान भूमि बनारस को हमारा कोटि कोटि नमोस्तु। और धर्मेंद्र बाबा और पद्मावती माता जी आवाज नहीं आ जिन्होंने रहा है। उनके उपसर्गों का हरण किया, उनको भी हमारा कोटि कोटि नमोस्तु है। और अब हम एक ध्यान करते हैं ऐसा। आप लोग सब रिलैक्स होके बैठ जाइए, रिलैक्स आवाज नहीं आ रिलैक्स रहा है दीदी। आपके रिलैक्स होके बैठ जाइए। अपन एक ध्यान करते हैं, है ना, अपन एक ध्यान करते हैं। आप मुद्रा ये भी बना सकते हैं। आप ज्ञान ज्ञान मुद्रा है, ध्यान मुद्रा जो भी है ऐसे रख लेंगे, या किसी को हाथ पैर घुटनों में दर्द है तो ऐसे भी रख सकते हैं। वायु मुद्रा है ना, ये भी बना सकते हैं। और आप देखेंगे कि अपन कैसे भगवान का वो करते हैं, भगवान को अपन ध्यान में लेते हैं। पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में हम पहुंचते हैं। भगवान के पार्श्वनाथ भगवान की जो प्रतिमा है कहीं भी किसी मंदिर में, अपन वहां पे बैठे हुए हैं, आपका सारा शरीर रिलैक्स हो रहा है। रिलैक्स 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 रिलैक्स। पैरों का मसल्स रिलैक्स हो रही हैं, घुटने की, जांघों की, पीठ की, कमर की, सब रिलैक्स हो रहा है। पेट, हृदय, छाती, पीठ सब रिलैक्स हो रही है। हाथ, पंजे, कंधा, गर्दन, गला सब रिलैक्स हो रहा है। मुंह, नाक, कान सब रिलैक्स 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 हो रहे हैं। और रिलैक्स होते होते हम पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में पहुंचे हैं। और पार्श्वनाथ भगवान को हमने नमोस्तु 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 करा है कि भगवान आज का कितना बड़ा दिन था जब आपने केवल ज्ञान की प्राप्ति करी थी। ये सारे संसार से राग द्वेष मोह को नाश करके, क्रोध मान माया लोक का नाश करके, और चार घातिया कर्मों का क्षय करके, चार घातिया कर्मों का आपने क्षय किया। और उस क्षय के प्रभाव से आज आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। दर्शनावर्णी, ज्ञानावर्णी, मोहिनी और अंतराय, ये चार घातिया कर्मों का जब भगवान ने क्षय कर लिया ध्यानस्थ होके ध्यान मुद्रा में, तब और उस उपसर्ग पे भी उन्होंने आंखें नहीं खोली, उस उपसर्ग पे भी और क्षमा करते गए। देखो, क्षमा करते करते पार्श्वनाथ भगवान कौन सी इतने 10 भाव में तीर्थंकर पदवी प्राप्त कर लिए, और कमट का जीव नरकों में आगे भटकता भटकता और फिर से बेहतर बना, और फिर आखिरी में उसने भी क्षमा मांगी। जब धर्मेंद्र मतलब इन्होंने उपसर्ग हरा और भगवान को केवल ज्ञान हुआ, भगवान का समर शरण धरती से 5,000 फुट ऊपर उठ गया, और उस 5,000 फुट ऊपर उनका जब समर शरण लगा, 12 सभाएं लगी आज बनारस नगरी के ऊपर, 12 सभाओं की रचना हुई। उन 12 सभाओं ने में भगवान के ने बीचों बीच में तीर्थंकर प्रभु विराजमान है। उस बीचों बीच की कणिका पे, उस पे सिंहासन पे, स्वर्ण के सिंहासन पे, जब उस सिंहासन को भी भगवान छूते नहीं है, अष्ट प्रातिहार के समय
अष्ट द्रव्यों के समझ भगवान विराजमान थे। और भगवान का अष्ट द्रव्यों से पूजा करते हैं। इंद्र आदि देव आके, सारे देवी देवता आके ये भगवान की पूजा करते हैं। और उनकी अष्ट द्रव्यों से, रत्नों से पूजा करी जाती है। और भगवान बीचों बीच में विराजमान है श्री मंडप पे। और श्री मंडप पे विराजमान आत्मस्थ बैठे हैं। वो किसी उसको छूते नहीं। 5,000 फुट ऊपर समोशरण रचा है, 12 सभाएं रची हैं। इंद्र आदि देवी देवता बैठे हैं, आचार्य उपाध्याय साधु बैठे हैं, केवली भगवंत भी बैठे हैं। कई केवली भी आते हैं उनके समोशरण में। और मुनि आरिका, श्रावक श्राविका, राजा महाराजा, चक्रवर्ती आदि सब आते हैं। और उनके गंधर्व देवता भी आते हैं जो उनकी वाणी को झेलते हैं। और गंधर्व देवता उस वाणी को ट्रांसलेट करके हमको बताते हैं कि भगवान क्या कह रहे। और भगवान का सर्वांग से, देखिए भगवान कभी मुंह से नहीं बोलते, इतनी करुणा आ जाती है उनको जीवों के प्रति कि ये जीव कितने दुखी है संसार के, इनको मोक्ष का मार्ग मिले, ये भी मोक्ष का मार्ग वो करें। तो भगवान उस मार्ग के लिए सबको उपदेश देते हैं कि सारा जो कुछ दिख रहा है वो सब व्यर्थ है। और जो जो हमारा जो नहीं दिख रहा है, जो देखने वाला है, वो आत्मा हूँ मैं। और मैं वो आत्मा हूँ, अजर अमर अविनाशी अविकारी आत्मा हूँ, अनादि निधन हूँ, अनादि से था, आज भी हूँ, अनंत काल तक रहूंगा, मेरा कभी नाश नहीं होता। और ये रिश्ते नाते, ये धन दौलत, ये संपत्ति, ये सब व्यर्थ है। हम आठों रत्नत्रय निधि धारण करके हम मोक्ष मार्ग जा सकते हैं, सिद्धालय को भी प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा उपदेश देते सर्वांग से। उनकी वाणी खिरती है और वो ओंकारात्मक दिव्य ध्वनि होती है, ओंकारात्मक वाणी होती है जो सर्वांग से खिरती है। और सारी जनता उसे सुन के अपने कल्याण का मार्ग चुनती है। दो प्रकार के धर्म भगवान बताते हैं। एक श्रावक धर्म जो नियम संयम लेके और अष्ट मूल मूल गुण धारण करके, 5 प्रकार के मकार का त्याग, और 3 मकार का त्याग, और 5 उदंबर फलों का त्याग करके श्रावक की व्रत धारण करते हैं। हाँ, भगवान के वो है कि देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तपा, दानम, चेती, गृहस्था नाम, षट कर्मानि दिने दिने, भगवान का ये उपदेश है। ये 6 कर्म इंसान को रोज करना चाहिए, श्रावक को, तभी वो श्रावक है। और मुनिचर्या ऐसा है कि रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी रत्नत्रय धारण करके अपने 3 टाइम की समाय करना, स्वाध्याय करना, और सबको क्षमा करना, सबसे क्षमा मांगना, समता भाव रखना, और अपनी आत्मा में लीन होना। एक टाइम भर आहार के लिए निकलना, जहाँ विधि मिले वहीं आहार करने जाना। और अंतराय आ जाए तो बीच में ही छोड़ देना आहार। और व्रत उपास आदि करना, बेला तेला आदि उपवास करना। इस तरह से भगवान ने मुनि धर्म का उपदेश दिया। और अंत में संलेखना पूर्वक मरण हो, ऐसा वो होता है कि जागते हुए जब हम अपनी खुशी से इस देह को, जब हमारे देह में शक्ति नहीं रहती, तो हम इस देह को त्याग देते हैं। तो इस देह को त्यागने, हंसते हुए त्यागने से और अच्छे गति की प्राप्ति होती है। जैसे आपने उसमें सुना होगा महावीर अष्टक में, यदर्चा भावे न प्रमुदित मना दर्दुर क्षणादासी स्वर्गी गुणगण समुद्र सुख निधि। वो मेढक जो जा रहा था महावीर स्वामी के समुचरण में कि मैं भी पूजा करने जाऊंगा, मुंह में कमल दबा के, और वो पहुंच नहीं पाता, राजा श्रेणी के पैर के नीचे, हाथी के पैर के नीचे मर जाता है। और राजा श्रेणी के पहले महावीर स्वामी के समुचरण में आ जाता है, और इतना उसको प्रशंसा मिलती है। इसी तरह अब हम देखते हैं कि भगवान पार्श्वनाथ के समोचरण में विराजमान है, भगवान के सामने विराजमान है, भगवान की दिव्य ऊर्जा हमको मिल रही है। भगवान धरणेन बाबा जी, पद्मावती माता जी की आशीर्वाद भी, कृपा हम पर बरस रही है, बरस रही है, बरस रही है, बरस रही है। भगवान की भक्ति करने से, उनका गुणगान करने से,
उनका नमन करने से, उनकी इसमें अर्चना पूजा करने से, ये नाम मंत्र की जाप ध्यान करने से हमारे असंख्यात जन्मों के पाप कर्म नष्ट हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। और धरणेन बाबा और पद्मावती माता जी भी हमारी मदद कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। हमारे जो भी जीवन में आने वाले कष्ट हैं, उन कष्टों को हर रहे हैं। भगवान के आशीर्वाद से भी हमारे सारे कष्ट हर रहे हैं। सिर से लेके पैर तक हमारा सारा शरीर ऊर्जान्वित हो गया, ऊर्जान्वित हो गया। और हमारे सारे कष्टों का हरण हो रहा है। जो भी दुख है, बीमारी है, जो भी नेगेटिविटी है, वो सब निकलती जा रही है, चली जाती जा रही है ब्रह्मांड में। और हम स्वस्थ निरोग दीर्घायु सुरक्षित होते जा रहे हैं, सुरक्षित होते जा रहे हैं। प्रभु की कृपा हम पर बरस रही है। धरणेन बाबा और पद्मावती माता जी की भी कृपा हम पर बरस रही है। ये जो यक्ष यक्षिणी है, भगवान के जो यक्ष यक्षिणी होते हैं, वो भगवान के जो भक्त होते हैं, हमेशा उनकी मदद करने आते हैं। इसलिए हमारे को कहा जाता है कि अगर हम ये नवरात्रि जब आती है, नवरात्रि में 24 तीर्थंकर भगवंते के 24 यक्ष और 24 यक्षिणी हैं। उनके साथ में अगर हम इनकी जाप करते हैं तो उन जापों का बहुत अच्छा हमें फल मिलता है। और इन देवी देवताओं मतलब यक्ष यक्षिणी के साथ में मतलब इनको भी अर्घ चढ़ाने से समर्प्यामी कहा जाता है। इनको अर्घ चढ़ाते समय हमें कहना है कि धरणेन पद्मावती माँ बाबा जी को अर्घम समर्प्यामी, जो भी आप अष्टद्रव्य हुआ है वो ही चढ़ा सकते हैं उनको। और बोला अर्घम समर्प्यामी, भगवान मोक्ष देने वाले हैं, इसलिए भगवान को जो भी अर्घ चढ़ाते हैं अष्टद्रव्य, उसमें बोला जाता है निर्वपामिति स्वाहा, जन जर मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति सहा, संसार तापमान नाशनाय चंदनम निर्पामिति सहा, अक्षय पद प्राप्ति अक्षतान निर्पामिति सहा, कामवन विधनाय पुष्पम निर्पामिति स्वाहा, क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति स्वाहा, महामोहनकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति स्वाहा, अष्ट कर्म दहनाय धूपम निर्पामिति स्वाहा, महामोक्ष फल प्राप्त फलम निर्पामिति स्वाहा। और अनर्घ पद प्राप्ति यानी सिद्ध पद हमें मिले, उसके लिए अनर्घ पद प्राप्ति अर्घम निर्पामिति स्वाहा। इस तरह ये सब हमारी नेगेटिविटी को नष्ट करने हैं भगवान भी और माँ बाबा जी भी। और हम उनका एक जाप देते हैं 9 बार, 3 बार मैं बोलती हूँ, आप लोग देख लें। इस जाप को भी अपने देने से बहुत लाभ होता है। ओम ह्रीम धरणेन पद्मावती सहिताशी पाशनाथाय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम धरणेन पद्मावती सहिताशी पाशनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम धरणेन पद्मावती सहिताशी पाशनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु स्वाहा। ये जाप भी दे सकते हैं। और हम एक ध्यान करें कि हमने यहाँ पे लिखा है ना और यहाँ लिखा है माँ, मो नमो हो गया, यहाँ लिखा आ, यहाँ लिखा है री, और यहाँ लिखा है बाएं नाक पे लिखा है हम, और दाएं नाक पे लिखा है ता, और मुंह पे लिखा है नम। ये हो गया नमो अरिहंताड़म। ये नमो अरिहंताड़म ये ऐसा पद है जहां से हमको इस पद से 7 प्रकार के केवलियों को नमन हो जाता है। नमो अरिहंताड़म आपने कहा तो 7 केवली भगवंतों को नमस्कार हो जाता है। तीर्थंकर केवली को नमस्कार हो जाता है, गंधर केवली को नमस्कार हो जाता है, और अनुबद्ध केवलियों को नमस्कार हो जाता है, अनानुबद्ध केवलियों को नमस्कार हो जाता है, उपसर्ग केवलियों को नमस्कार हो जाता है, और समुद्घात केवलियों को भी नमस्कार हो जाता है। इस तरह सिर्फ नमो अरिहंताणाम से हम अपने असंख्यात जन्मों के पाप कर्म नष्ट कर सकते हैं और असंख्यात पुण्य की प्राप्ति करके भव सागर भी पार कर सकते हैं। इस तरह हमारे नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम। इस तरह हमने इन 7 अक्षरों से अपने असंख्यात जन्मों के पाप कर्म नष्ट किए और भगवान पाशनाथ और धरणेन पद्मावती माता जी की भी आराधना करके हमारे असंख्यात जन्मों के पाप कर्म नष्ट हुए, हमारे सब विघ्न बाधा हरण हो गई, हम सब स्वस्थ निरोग दीर्घायु सुरक्षित हो गए।
सबकी रक्षा करने वाले हैं भगवान। जो उनकी स्मरण करता है, जो इनकी शरण में जाता है, जो उनकी भक्ति आराधना करता है, उनके सारे असंख्यात जन्मों के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और उसको असंख्यात पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसे सारे आपके कर्म नष्ट हो रहे हैं, आपकी विघ्न बाधाएं हरण हो रही है। चौकरे 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 शुद्ध 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 चौकरे 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 ऊर्जान्वित ऊर्जान्वित चौकरे 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 स्वस्थ स्थिर हो, सेहकी बैलेंस हो बैलेंस हो बैलेंस हॉन्चो जेसन कनेक्ट हो डाउको म्यू स्वस्थ हो निरोग दीर्घायु सुरक्षित। इस तरह रैकी की ऊर्जाएं भी आपको मिल रही हैं, भगवान का आशीर्वाद आपको मिल रहा है, भगवान की ऊर्जाएं, पार्श्वनाथ भगवान की ऊर्जाएं आपको मिल रही हैं, धरणेन पद्मावती माँ बाबा जी की ऊर्जाएं आपको मिल रही हैं। नमो अरिहंत ताड़म से भी आपके पाप कर्म नष्ट हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। और पार्श्वनाथ भगवान के स्तोत्र से, स्मरण से हम आज पार्श्वनाथ स्तोत्र भी पढ़ सकते हैं, उपसर्ग स्तोत्र भी पढ़ सकते हैं। उपसर्ग हरम पासम पासम बदनामी कम घन मुखम विसर्विस निंदासम मंगल कल्याण आवासम विसर्ग पुलिंग बंतम कंठे धारे जो सया मनु तस्गा रोग मारी दुष्ट जरा जंतु उपसामो चिट्ठो दूरे मंतो तुझ प्रणामो भी बहु फलो हुई नर तीरेसु भी जीवा पावंती ना दुख दो गच्छम तू सम्मते लद्दे चिंता मणि कप पाव भैये पावंती अभिगेणम जीवा एरा मरम ठानम यह संतु महायस भक्ति भर निभ्रणीय तादेव देज बोहिम भवे भवे पास जिंसन तादेव देज बोहिम भवे भवे पास जिंसन। आप सबके उपसर्ग नष्ट हो गए, सबके विघ्न बाधा रोग नष्ट हो गए, आप सब स्वस्थ निरोग दीर्घायु सुरक्षित हो। इस मंगल भावना के साथ मेरी भगवान जो भी पूर्व जन्म से इस जन्म में मेरे द्वारा जो भी पाप किए गए हैं, मैं उन सब पापों के आप मैं क्षमा मांगती हूँ। सारे पाप मेरे मिथ्या हो, मिथ्या और मिथ्या मैं तीनों लोगों के समझ जीवों को क्षमा करती हूँ कि जिन्होंने मुझे कष्ट दिया, और तीनों लोगों के समझ जीवों से क्षमा मांगती हूँ। जिन्हें मैंने द्वारा कष्ट हुआ है उन सब जीवों से मेरी उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा। देवशास्त्र गुरु पंच परमेश्वर देवताओं से भी मेरी उत्तम क्षमा। और भगवान मेरे सेवा का फल मुझे ये मिले कि हर गति हर पर्याय में जब तक मुझे मोक्ष पद ना मिले, मैं आपकी भक्ति आराधना करूं, आपका नाम मंत्र जपूं, आपकी पूजा अर्चना अभिषेक शांति धारा करूं, और आपकी मेरे भूत भविष्य वर्तमान काल के सारे पाप मिथ्या हो, और आपकी भक्ति आराधना के फल से मुझे सेवा फलम सब परम स्थानम भवतु अपनीति विनाशनम भवतु समाधि मरणम भवतु समाधि मरणम भवतु। ओम नमः सबको क्षमा सबसे क्षमा। अब आप लोग बोल सकते हैं। भगवान के जीवन चरित्र सुनने से भी अत्यधिक पुण्य का बंध है, अत्यधिक अनंत आनंद पुण्य का बंध। आप लोग बोल सकते हैं कैसा लगा आपको भगवान की जीवन चरित्र, और आज का केवल ज्ञान दिवस पर ध्यान और ये और मंत्र वगैरह जो आपको ध्यान कैसा लगा? आप अनम्यूट होके बोल सकते हैं खुद ही। जय जैन पद्मा जी। जय जिनेन। बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक थोड़ा सा डाउट रहता है मन में। ये कहते हैं जी बिजौलिया में भी कमट की चट्टाने हैं जो वहां बिजौलिया में है, कमट ने उपसर्ग क्या बिजौलिया में भी किया? नहीं किया, नहीं वहां भगवान गए होंगे, बिहार करा चट्टाने होगा। जो बोलते हैं ना वहां पे सुधा सागर जी नहीं कि वो वो कह कमट की। नहीं, सुधा सागर जी बोल रहे हैं, पर नहीं, अतिशय मूर्ति है तो अतिशयकारी कहीं भी होता है, भगवान की मूर्ति में ही तो सबसे ज्यादा अतिशय है। जी संसार में जी जी अतिशय अरहंत परमात्मा के उसमें ही है बस। अरिहंत का नाम जहाँ है वहां सबसे ज्यादा अतिशय, चाहे कोई मूर्ति हो, चाहे मंदिर हो, चाहे जो। पर जो जी जी पार्श्वनाथ पुराण में तो ध्यान सागर महाराज जी का बताया, वो भोपाल में उनके 3-4 चौमासे हुए ना, भोपाल में उनके 3-4 चौमासे हुए, तो हम उनके साथ बहुत रहे हैं, और शास्त्र पढ़ा, और भी साधु संत बहुत आए भोपाल में, आहार देते थे, हम सब करते थे। तो उनसे ही पता चला कि भगवान विहार करते बनारस हुए में। सब जगह गए, बहुत सारा तीर्थंकर तो पूरी जगह विहार करते हैं ना।
और 100 साल की उम्र थी पार्श्वनाथ भगवान की। और जब वापस आए तो केवल ज्ञान कल्याणक उनका बनारस नगरी में हुआ। बस में, ओके। ऐसा ये आगे पार्श्वनाथ पता पुराण में लगा। ऐसा लिखा। हाँ हाँ। अब वो अतिशय होगा, वहां पे भी सब अतिशय है, ऐसा कहते हैं साधु और भी। पर हमको उस किताब जो शास्त्र पार्श्वनाथ पुराण से महाराज जी ने जो बांचा, तो हमको उससे ही पता, महाराज जी ने ही बताया ध्यान सागर गुरुवर क्षुल्लक ध्यान सागर महाराज जी ने, जी कि भगवान का केवल ज्ञान कल्याणक बनारस नगरी में हुआ। जी जी। जी धन्यवाद आपको, आपको अच्छा लगा।